प्रश्नावली 12.2 का 11वां प्रश्न है। किसी कार के दो वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 अंश के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। तो आपने गाड़ियों में जब सफ़र किया, आप देखते हैं जब कभी बारिश होती है तो क्या होता है, वाइपर जो आगे से शीशे की सफाई करते हैं, ठीक है, ऐसे 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 घूमते हैं। तो जैसे कि दो वाइपर हैं तो इस आकार के होते हैं, यहाँ से होता है, यहाँ से जब बारिश आती है तो ऐसे घूम के जाएगा यहाँ तक, इतनी सफाई वो कर सकता है। तो इन दोनों के बीच का जो कोण है कितना घूम सकता है, ये 115 अंश घूम सकता है और ये जो लंबाई है इसकी 25 सेंटीमीटर है। तो वाइपर की प्रत्येक बुहार के साथ कितना, यानी कि एक बार में, यानी कि जब 25 ये वाइपर ऐसे घूम के गया ऐसे यहाँ तक, तो कितना क्षेत्रफल इसने जो है वो साफ कर दिया, ये हमको बताना है एक बार में। तो क्या बना, कैसे आकृति बनी, ऐसे घूम के जब गया तो एक त्रिज्यी खंड बना। तो इस त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो देखो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आर की जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी आपकी 25 सेंटीमीटर, ठीक है। थीटा का जो मान हो जाएगा 115 अंश हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे वाइपर की थीटा का मान 115 अंश है बट्टे 360 हो गया। पाई का मान कुछ दिया है प्रश्न में, नहीं दिया है तो क्या रखेंगे, 22/7 रख लेंगे। आर स्क्वायर का मतलब है आर को 2 बार गुणा करना है, तो इसको हल कर लेंगे, ठीक है। तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा कि प्रत्येक बुहार के साथ कितना क्षेत्रफल साफ होता है। देखो 7 का भाग जाता है 115 में, 22 में नहीं जाता, 25 में भी नहीं जाता, 115 में देखो 7 एकम 7 और कितना बचेगा 3 और 1 4 45 हो जाएगा। इस 115 में भी भाग नहीं जाता है। तो कुछ सरल कर लेते हैं जितना सरल हो सकता है। 5 का भाग जाता है, देखो इसमें 5 सत्ते 35, 1 बच गया, 1 के बगल में 0 तो 10, 5 दूनी 10, 72 हो गया। 5 का भाग इसकी इकाई में 5 है, 5 का भाग इसमें भी जाता है, 5 दूनी 10 और 1 बच गया 15, 5 3 15, तो ये हो गया 23, नीचे हो गया 72। 2 का भाग जाता है फिर इसमें, 2 3 6, 2 6 12, 2 का भाग 22 में भी जाता है 11। अब 36 में 3 का भाग जाता है, 3 का अंश में कहीं भाग जाता नहीं जाता है, तो क्या करेंगे इनको गुणा करके भाग दे सकते हैं, ठीक है। तो गुणा कर लेते हैं, ये हमको प्राप्त हो गया 11 गुणा 23, कितना हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। अब 36 का भाग आपको देना है, ठीक है, किसी से तो कट नहीं रहा है, 3 का भाग इसमें भी नहीं जाता होगा, 5 2 7, 1 8 2 16, 1 17, 22, ठीक है, अंकों का ऊपर 22 आ रहा है तो 3 का भाग नहीं जाता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप रफ में अलग से आप लिख के 15 81 25, इसमें आप क्या कर सकते हैं, अलग से 36 का भाग आपको देना है। चार 3 9 2.36, तो यहाँ लिख देंगे 4 3 9 2.36 वर्ग सेंटीमीटर। तो एक बुहार के साथ इतना क्षेत्रफल जो है वो साफ हो जाता है। इसके 12वें प्रश्न में, जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 अंश के कोण वाले एक त्रिज्यी खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। तो जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए, तो जैसे ये आप ये मान के चलो ये समुद्र है, ठीक है, ये समुद्र है और यहाँ लगा है एक लाइट हाउस और यहाँ से ये प्रकाश को जब डालता है तो जैसे कि टॉर्च से प्रकाश निकलता है, क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वहाँ बहुत छोटा होता है, जैसे जैसे जितना दूर पड़ेगा उतना क्या होते रहेगा, जितने दूर तक ये प्रकाश जाएगा उतना ये जो है चौड़ा होते रहेगा, दोनों के बीच की दूरी, ठीक है। तो इसके अंदर हम प्रकाश को इस प्रकार से भेज रहे हैं। तो कैसी आकृति बन रही है, एक इसके नीचे चट्टान है समुद्र के नीचे वहाँ तक, तो ये 16.5 किलोमीटर तक ये प्रकाश जा रहा है, 16.5 किलोमीटर तक। और ये लिखा भी है कोण वाले एक त्रिज्यी खंड में, 80 अंश के कोण वाले एक त्रिज्यी खंड में, ठीक हो गया। हो सकता है ये जैसे हमने तिरछा बना रखा है सीधे नीचे को भी हो सकता है, इस प्रकार से भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर लगा हो इस प्रकार से और यहाँ से नीचे को डालता हो, बस बनता क्या है, त्रिज्यी खंड बन रहा है। अब
समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कि जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। तो ये मान के चलते हैं कि जो ऊपर वाला हिस्सा है ये ना के बराबर है, यानी कि पूरा त्रिज्यखंड जितना एरिया कवर कर रहा है उतने में जो है चेतावनी दी जा सकती है। तो त्रिज्यखंड का त्रिज्या कितनी हो गई? 16.5 किलोमीटर। दोनों किरणों के बीच का जो कोण बन रहा है कितना है? 80 अंश है। तो चेतावनी जहाज़ों को दी जा सके, क्षेत्रफल हमको बताना है समुद्र कितना हो जाएगा? थीटा बट्टे 360, पाई का कुछ मान दिया है 3.14 दिया है, आर स्क्वायर 16.5 गुणा 16.5। अब आपको इससे क्या करना है? हल कर लेना है। 0 से 0 कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 का भाग जाता नहीं जाता, 4 का भाग जाएगा, 8 को 32 हो जाता है, 4 दूनी 8, 4 नम 36, 9 का भाग जाता है किसी में देख लो, ठीक है। 9 एकम 9 अगर हम इसमें देते हैं तो कितना बच जाएगा? 7 बच जाएगा। 75 में भाग जाता है? नहीं जाता है। 9 3 27, 4 बचेगा 44, इसमें भी भाग नहीं जाता है। 6 5 11 1 12, 3 से कट सकते हैं दोनों, 3 से काट देते हैं। 3 चक्को 12, नहीं 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 1 बच गया, 3 पंजे 15 और ये 3 3 9, इसी प्रकार 3 से इसको काटेंगे तो ये भी कितना जाएगा? 5.5। तो हमको जो प्राप्त हुआ, जो बच गया, वो कौन कौन सी राशियाँ बची? 2 गुणा 3.4 14, गुणा कर देते हैं 6.28 हो जाएगा। 6.28 गुणा 5.5 गुणा 5.5 वर्ग किलोमीटर। इसको गुणा आप कर लेंगे, गुणा करके जितना आएगा वो उतना एरिया में जो है चेतावनी दी जा सकती है। गुणा करना चाहेंगे तो आप यहाँ पर अलग से रफ में काम कर सकते हैं, ठीक है। 55 से गुणा करना है 5 से, 5 8 40 का 0, हंसी लगा 4, 5 दूनी 10, 4 14 का 4, हंसी लगा 1, 5 का 30 और 1 31। फिर 5 से देना है तो एक अंक खिसका लेते हैं इस प्रकार से, कितना हो जाएगा? 0 4 5 4 3, तो हमको प्राप्त हो गया 3 4 5 4 0, 1 और 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा तो ये जाएगा 34.54 गुणा 5.5 आ गया। फिर इन दोनों को गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो 5 0 को छोड़ देते हैं, 5 को 20 का 0, हासिल लगा 2, 5 50 25 और 2 27 का 7, हासिल लगा 2, 5 को 20, 2 22 का 2, हासिल लगा 2, 5 3 15 2 17। फिर दोबारा देंगे तो यही आ जाएगा, ये हो गया 0 7 9 7 2 9 7 1 8 और 1, तो 1 8 9 9 7 0, 1 और 2 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा तो ये आ गया 189.97। या हम इसको लगभग अगर लिखना चाहें तो 190 के बहुत नज़दीक है, तो 190 वर्ग किलोमीटर इस एरिया में चेतावनी दी जा सकती है।